शिव योगशाला में आप सभी का स्वागत है। सभी साधकों का अभिनंदन। आज बात करेंगे कि किस प्रकार अपने आसनों द्वारा या सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा अलग अलग रोगों का उपचार किया जा सकता है या उसको अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज बात करेंगे गुर्दों के लिए, जो हमारे अंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, जो आपके पाचन के लिए सबसे बढ़िया ये जो अंग प्रणाली है, इस अंग प्रणाली से सबसे यहाँ जो ये दोनों जो नाड़ी पीछे हैं, दिखते आगे हैं लेकिन यहाँ जो है गुर्दे हैं, उनको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। आजकल का खान पीन के कारण से धीरे धीरे जो है जो डैमेज होते जा रहे हैं, उनको स्वस्थ रखेंगे अपने आसन के द्वारा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं किस प्रकार प्रतिदिन उन आसनों को, जो गुर्दे स्वस्थ रखना चाहते हैं या जो प्रॉब्लम है उसको और पूर्ण रूप से उसको सही रखना चाहते हैं, तो 4-5 आसन आप करिए, 3 आसन करिए, निरंतर करिए, 15 मिनट उन आसनों को करिए, आप स्वस्थ रहेंगे, आनंद रहेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म आसन कर लें, फिर उसके साथ वक्रासन, सबसे महत्वपूर्ण आसन वक्रासन। पिंडलियों को हिलाएं पूरा आसन खोलें। दाहिने पाँव को वक्रासन करने के लिए क्या लगे, सबसे पहले दाहिने पाँव, कहाँ से शुरू करें, तो दाहिने से। तो सबसे पहले दाहिने को आप उनको मोड़ लीजिए। अब करना कैसे है, दाहिने को मोड़ा, अब बायां जो पाँव, जो सीधा पाँव है उस हाथ, वो यहीं हाथ उठेगा। दाहिना पाँव मोड़ा तो दाहिना हाथ ठीक पीछे, ना मेरुदंड के बराबर, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। अब यहाँ से जो हाथ पाँव सीधा, उसका हाथ उठता, गहरी लंबी सांस भरा, पूरे सांस छोड़ा, विपरीत पाँव, इसको दबाइए। अब पहले इतना दबाइए, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। पंजे को पकड़िए और गहरी लंबी सांस भरते हुए धीरे धीरे वापिस जाए। अब देखिए हाथ पूरा धीरे धीरे पूरा वापिस ऐसे, और यहाँ रुकें, हल्की हल्की सांस लें, हल्की हल्की सांस छोड़ें, सांस पर सांस पूरा लें, कम से कम 3 सेकेंड उसमें रुके, जितना ठहरा उतना। हालांकि पूरे आंतरिक तंत्र को लाभ होगा, लेकिन खास करके जब गुर्दों की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। पूरा आपके गुर्दे डिटॉक्स हो जाएंगे, अंदर के विजातीय तत्व बाहर निकलेंगे। लंबी सांस भरते हुए आप धीरे धीरे पहले हाथ को लाएं, फिर पाँव को नीचे ले जाएं, उसके बाद बायां पाँव उठाया। अब जो वही क्रिया अपनानी है, जो दाएं हाथ पाँव सीधा है और जो घुटना मुड़ा हुआ है वही हाथ पीछे जाएगा, मेरुदंड के बराबर, ज़्यादा दूर नहीं जाना, नज़दीक से। कमर सीधा कर ले। अब यहाँ से गहरी लंबी सांस भरें, पूरी सांस को बाहर छोड़ें और इसको दबाइए। अब धीरे, इतना हो रहा है इतना करिए, धीरे धीरे पंजे के पास, और जब पंजों का वैसे घुटने को लगाने की कोशिश करें, पूरा ऐसे धीरे धीरे पीछे जाइए। अब पूरा मेरुदंड पीछे, मेरुदंड के लिए वो तो आप हो गई, आंतों के लिए, आंतरिक तंत्र के लिए सबसे बढ़िया उपयोगी। यहाँ रुकें, हल्की हल्की सांस लें, हल्की हल्की सांस छोड़ें, आसन बने रहें, कम से कम 10 सेकंड आसन बने रहें, धीरे धीरे वापिस आएँ। इस आसन को 2 बार दोहराना है। अगला जो आसन करना है पश्चिम मुक्तासन। उससे पहले अपन करते हैं अधमत्स्यांद्र करना है। उसके लिए कैसे करना है, सबसे बढ़िया वक्रासन किया तो अब दाहिने से करना है। तो पहले दाहिना बायां पाँव को हिप्स के पास ले जाइए और दाहिना पाँव अब बायां नीचे ले गए, दाहिना इसको घुटने के पास। अब शुरू में नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना, घुटने के पास रखा, विपरीत हाथ, इस हाथ को दबाना है, विपरीत हाथ, घुटना दाहिना है, बाएं हाथ से दबाइए और बाएं से बायां घुटना, बाएं से ही बायां घुटना पकड़िए और दाहिना हाथ पीछे बराबर रखिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबी सांस भरिए, सांस छोड़, धीरे धीरे वापिस वही वक्रासन की तरह ही पूरा सांस, कंधे समांतर आ जाएंगे, रुकें। गुर्दों के लिए सबसे बढ़िया आसन वक्रासन, अधमत्स्यांद्रासन, फिर उसके बाद पंचीय मुक्तासन। बैठ कर 3 आसन, लेट कर 2 आसन कर लेंगे। चलिए धीरे धीरे दूसरे पाँव से हर आसन को 2 बार 3 बार दोहराएं। 2 बार कम से कम आसन को करें, मैं एक बार कराते हैं। अब दाहिने पाँव को मोड़ के हिप्स के पास रखिए, बाएं पाँव को उठाइए
दाहिने घुटने के बराबर पास, कमर सीधा किया, विपरीत हाथ, कौन सा, इसका विपरीत, बायां घुटना, दाहिने हाथ को लाइए, घुटने को पकड़िए, पाँव हाथ पीछ को पीछे ले जाइए, सीधा रखिए, गहरी लंबी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए घूमिए, देखिए पूरा घूमिए, दोनों कंधे समांतर आ जाइए, आंतों को देखो पूरे निचोड़ हो रहा है, खिंचाव होगा, गुर्दे में जो पूरा जहाँ खींचा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, वहाँ जो भीग जाती तत्व निकलेंगी, पूरा गैस की समस्या समाप्त होगी, पूरे गुर्दे आप डिटॉक्स हो जाएंगे। स्वस्थ के लिए सबसे बढ़िया, गुर्दों के लिए बढ़िया आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। रुकें, धीरे धीरे वापिस आए, सांस पर सांस चलती रहे। अब थोड़ा थक जाएं तो गहरी लंबी सांस शुरू में धीरे धीरे करें, लंबी सांस छोड़ें। जब दोहराएं तब एक आसन करें, दूसरा आसन जाए तो 2-3 लंबी सांस भरें, कुछ क्षण रुकें, उसके बाद अगले आसन में जाइए। चलिए इसके साथ करेंगे पश्चिमो मुक्तासन, सबसे बढ़िया आसन। चलिए पूरा बैलेंस बनाते हुए गहरी लंबी सांस भरा, सांस छोड़ा। अब शुरू में इतना तो होगा नहीं, तो क्या करना, ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे नहीं है तो चुनी से धीरे धीरे ऐसे यहाँ से झुकी और कोशिश करें चेस्ट लगाए, गर्दन लगाएंगे तो यहाँ दर्द होगा, तो जैसे यहाँ खींचा हुआ, ये नसें खींचे, यहाँ जो फैट है वो खत्म होगा, तो आंतों के साथ साथ गुर्दे में बहुत लाभ मिलेगा। घुटनों में बाकी सभी चीज़ों में धीरे धीरे ऐसे नीचे लाएं, ऐसे शरीर को नीचे लाएं, फिर हाथ पहुँच जाए यहाँ तो धीरे धीरे चेस्ट को ऐसे, पूरे चेस्ट को नीचे ले जाने की कोशिश करें, लगाएं। सांस भरते हुए पूरा सांस, जब आपको लगे कि आप सांस रोक नहीं सकते हैं, सांस भरते हुए वापस आ जाए, सांस पर सांस पूरी चलती रहे। ये आसन आप 2 बार 3 बार दोहराएं, कम से कम आसन में 10 सेकंड, शुरू में 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड रोकें। अगला आसन करेंगे, लेट जाएं पीठ के बल, सेतुबंध आसन, इसको 10 बार करें, सबसे बढ़िया। इसको ये पेट यहाँ के पूरे जो तंत्र हैं उसके लिए सबसे बढ़िया आसन। ऐसा पकड़ें, गहरी लंबी सांस भरें, ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं। शुरू बार 5 बार करें, फिर 10, लास्ट 2 बार इसको, फिर रुकें। 5 बार करने के बाद लास्ट में थोड़ी देर रुकें, 10 सेकंड रुकें, फिर 15 से रुकें, 20 सेकंड रुकें और 10 बार दोहराएं। अभ्यास को गुर्दों के लिए सबसे बढ़िया आसन सेतुबंध आसन। धीरे धीरे नीचे लाएं, पाँव खोलें, आराम से श्वासांतर करके बैठ जाएं। इसके बाद आप कपालभाति कर सकते हैं। 10 मिनट कम से कम कपालभाति 4 आसन करने के बाद सबसे पहले कर लिए वक्रासन कर लीजिए, अर्धमत्स्यासन कर लीजिए और पश्चिम मुक्तासन कर लीजिए और उसके बाद आप सेतुबंध कर लीजिए और कपालभाति गुर्दों के लिए सबसे बढ़िया आसन। कपालभाति के क्या करना है, लंबी सांस भरते हुए सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए, ये मंत्र आए तो मंत्र पढ़ते पूरा सहज भाव के साथ, जैसे मंत्र आए तो मंत्र पढ़ ले, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम ह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। आंखें बंद करना है, गहरी लंबी सांस लें, कमर गर्दन सीधी, गर्मी ज़्यादा तो नहीं करना, धीरे धीरे सांस के साथ, जैसे सांस छोड़ पूरा ध्यान सांसों पर। ऐसे आपको कम से कम 10 मिनट कपालभाति टाइम लगा या भजन लगा के कपालभाति सुबह शाम करें। गुर्दों के लिए पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, अंतर की जो जितने जमा हुआ कचरा जमा वो साफ हो जाएगा, गुर्दे स्वस्थ रहेंगे, पाचन तंत्र मस्त रहेगा। जितना पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा उतने अंदर के तंत्र मजबूत रहेगा। कपालभाति और कपालभाति कम से कम गुर्दों के लिए वाले करना है। तो आप स्वस्थ रहें, आनंद में। इसी के साथ मैं डॉक्टर सोडा